नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये 10 का डोज 16 है। इससे पहले 15 तक हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी 10 के डोज ले चुके होंगे। 10 के डोज 16 में भी प्रत्येक टेस्ट की भांति ही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, एकदम फिक्स हैं, तो उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाए उसे भी नोट डाउन करते रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठाए होंगे, आराम से बैठे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, कहा जा रहा है अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गईं? सुरक्षा के लिए जालियां लगाई गई थी अजंता वाले चित्रों पे, तो कब लगाई गई सन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में आया है 1903-4 में, 1908-9 में, 1906-7 में या फिर 1901-2 में। तो अजंता आप जानते हैं बेटा, महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है, वहीं पे स्थित है। और औरंगाबाद के महाराष्ट्र में टोटल कितनी गुफाएं मिलती हैं? 30 गुफाएं मिलती हैं और इन 30 गुफाओं की सुरक्षा के लिए कुछ काम किया गया है। अजंता में ये बहुत बार पूछा जाता है, इन 30 गुफाओं में कितनी चैत्य हैं और कितनी बौद्ध हैं? बेटा चैत्य गुफा उसे कहते हैं जहाँ पे बैठ करके बौद्ध भिक्षु पूजा किया करते थे, यानी वासना किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। तो ध्यान लगाना, पूजा करना, ये होती हैं चैत्य गुफाएं। चैत्य गुफाएं इनकी संख्या थी 5। जबकि अगर बिहार गुफाओं की बात करें तो 25 गुफाएं पाई जाती थीं। बिहार वो होते थे जहाँ पे लोग निवास करते थे, निवास स्थान होता था। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को चैत्य नहीं बिहार कहते हैं, जबकि पूजा स्थल या फिर ध्यान केंद्र को चैत्य गुफा कहते हैं। तो चैत्य गुफाओं की संख्या है 5 और बिहार गुफाओं की संख्या है 25। कुल मिलाकर के 30 बनता है। और इन 30 में से 6 गुफा ऐसी हैं जहां पे वर्तमान समय में चित्र पाए जाते हैं। तो 6 गुफा बहुत पूछी जाती हैं, आपको अक्सर कन्फ्यूजन में डालती भी हैं। तो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी देखना जरूरी हो जाता है। तो उन 6 गुफाओं का नाम है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये जो गुफाएं हैं इसमें वर्तमान समय में भी चित्र पाए जाते हैं। और इन्हीं चित्रों के सुरक्षा के लिए अब जालियां लगा दी गई हैं। तो जालियां किस सन में लगाई गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आपने देख ही रखा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1903 और 4 राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये फैक्ट समझ में आ रहा होगा और कैसे इसे सही करना है वो भी समझ में आ रहा होगा। जो एक्स्ट्रा डाटा बताया जाए उसे नोट डाउन करते रहना। जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो आप कमेंट लिख सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कितने लोगों के राइट आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा गया, भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र, भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र किस गुफा में है? ऑप्शंस में गुफाओं के नाम हैं सित्तनवासल गुफा, बाघ की गुफा, अजंता की गुफा या फिर बादामी की गुफा। राइट आंसर क्या होगा? तो भारतनाट्यम मुद्रा में भगवान भोलेनाथ का जो शिव जो है चित्र पाया जाता है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस आप देख ही चुके हैं चारों गुफाओं के। राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो भारतनाट्यम मुद्रा है वो बाघनी नदी के किनारे वाली जो गुफा होती है वहां स्थित है। नहीं, बाघनी नदी तो बाघ गुफाओं में है बेटा, बादामी गुफा में स्थित है। बादामी गुफा, और बादामी गुफा आप जानते हैं कहां पे है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, बादामी गुफा कहां पे स्थित है? बादामी गुफा जैसे एलोरा आप जानते हैं औरंगाबाद में स्थित है, अजंता आप जानते हैं औरंगाबाद में स्थित है, ऐसे बादामी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो बादामी गुफा आप जानते हैं जिसका पुराना नाम वात्यातपुरम होता है, कर्नाटका में पाई जाती है। कर्नाटका, कर्नाटका। तो कर्नाटका में पाई जाती है, बादामी गुफा में स्थित है, भारतनाट्यम मुद्रा में। स्टेला कैमरिस बादामी को खोजते हैं, ये भी आप जानते होंगे। स्टेला कैमरिस, स्टेला कैमरिस के द्वारा इसे खोजा जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर सी बन रहा है। याद रखना, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बादामी कर्नाटका वाले में ऐसा डाटा मिलता है कि भगवान भोलेनाथ नटराज की मुद्रा में, भारतनाट्यम की मुद्रा में पाए गए हैं। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सित्तनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। सित्तनवासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस में आया नर्मदा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी। सित्तनवासल की गुफा मूल रूप से किस नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं वही सित्तनवासल गुफा जिसको खोजने का काम दुर्वील साहब का रहा है। दुर्वील ने इसे खोजा है, उसी गुफा की बात हो रही है, तो इसके खोजने का श्रेय मूल रूप से दुर्वील साहब को है। लेकिन गुफा नहीं, आपको नदी बतानी है, किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार कृष्णा नदी आंसर बना है, लेकिन इस बार राइट आंसर कृष्णा नहीं होगा, राइट आंसर कावेरी होगा बेटा। बी इज द राइट आंसर लगाना है। ऑप्शंस में नर्मदा, गंगा, कावेरी, गोदावरी है। कावेरी नदी राइट आंसर बनेगा सित्तनवासल गुफा के लिए। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बन भी रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछ लिया गया है अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के अबुल फजल आईने अकबरी में कितने चित्रकारों के बारे में बताते हैं। 13, 26, 12 और 17। तो अबुल फजल आईने अकबरी लिखते हैं और उसमें 13 हिंदू जबकि 4 मुस्लिम चित्रकारों के बारे में बताते हैं, यानी टोटल 17 चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 हिंदू जो है चित्रकार और 4 मुस्लिम चित्रकार, कुल मिलाकर के 17 चित्रकारों का उल्लेख आईने अकबरी ने किया है। किसने, अबुल फजल ने। तो डी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है महात्मा गांधी या माया मृग, महाभारत, रामायण, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, ये सब चित्रण हैं, किसने बनाए हैं। तो महात्मा गांधी का चित्र हो, माया मृग का चित्र हो, महाभारत का चित्र हो या फिर रामायण का चित्र हो, ये सब चित्र किसने बनाया। ऑप्शंस में नाम आते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर का, गोपाल कृष्ण घोष का, अवनींद्रनाथ ठाकुर का या फिर काशीनाथ साल्वे का। तो महात्मा गांधी, माया मृग, महाभारत, रामायण आदि अच्छी अच्छी रचनाएं मूल रूप से आवनी बाबू ने बनाई है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, आवनी बाबू इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या बना, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर हुए। 10 का डोज 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये याद रखना है। और इसमें भी 10 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसे अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 20 प्रश्नों का आंसर्स आपको मिल जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 6 लगभग 3-4 क्वेश्चंस लिए घूम रहा है। ईद का चांद हो गया, राधा कृष्ण हो गया, वंशी वादक गोपाल हो गया, इस चित्रों के चित्रकार कौन है। ऑप्शंस में नाम आते हैं शारदा चरण उकील के, कनू देसाई के, मनीषी डे के या फिर नंदलाल बोस के। थोड़ा ईद का चांद हो, राधा कृष्ण हो, वंशी वादक हो, ये सब चित्रण किसी एक चित्रकार के हैं, उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कोई एक ही नाम पूछेगा, जैसे पूछ ले ईद का चांद अच्छी रचना है, या फिर राधा कृष्ण अच्छी रचना है, या फिर पूछ ले वंशी वादक गोपाल किसने बनाया है। कोई एक ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि 3-4 को साथ में पूछेगा, एक ही नाम पूछेगा। राइट आंसर क्या होगा, शारदा चरण उकील इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। तो ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, शारदा चरण उकील राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, पूछा गया पैग की स्थापना 1970 ईस्वी में कहां पर हुई थी। पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसकी स्थापना 1970 में कहां पे होती है। ऑप्शंस में नाम आते हैं दिल्ली में, बंगाल में, गोवा में या फिर जयपुर राजस्थान में। तो पैग की अगर बात करें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की, तो राजस्थान में ही इसकी स्थापना होती है और स्थान होता है जयपुर। तो जयपुर राजस्थान इसके लिए राइट आंसर बन रहा है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में कहा जाता है बेंजोटाइन कला, बेंजोटाइन कला किस धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। ऑप्शंस में है ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म। तो बेंजोटाइन कला का संबंध किस धर्म से रहा है। बेंजोटाइन कला का जो संबंध रहा है बेटा वो ईसाइयों से रहा है, तो ईसाई धर्म राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर, यानी ईसाई धर्म इज द राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। हम लोग 10 का डोज 16 सॉल्व कर रहे हैं। 10 का डोज 16 में 8वां क्वेश्चन बेंजोटाइन कला से था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। कुछ लोग सोच रहे होंगे जब ये सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चंस क्यों लिया जा रहा है,
लेकिन वो बाद में समझ में आएगा जब आप पेपर में बैठेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, तब समझ में आएगा इसे क्यों पढ़ाया जा रहा था। बेटा आउट ऑफ सिलेबस 20% डाटा पूछा जाता है और इसी 20% में ये सब शामिल हैं। 20% अगर ध्यान दिया जाए तो 125 क्वेश्चंस का 20% आप निकाल के बताइएगा कितना बन रहा है। 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 में अगर 20% यानी 1/5 निकाल दिया जाए तो 5 दूनी 10, 2 12 55 25, लगभग 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25% तो 1/4 ही होगा ना, 1/4, 1/5 हमने निकाल दिया, 20% निकाल दिया, 25 क्वेश्चंस, लगभग 20% डाटा यानी 1/5। हाँ 25 नहीं 24 सही है। 25 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एकदम फिक्स रहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस ही हैं। चाहे उसमें बेल्लारी गुफा पूछ ली जाए जो आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे उसमें पाश्चात्य डाटा पूछ लिया जाए, चाहे उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस विविध ही आते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, चाहे कोई लेटेस्ट चितेरा पूछ लिया जाए, अच्छी रचना पूछ ली जाए, तो ये सब क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस ही मायने रखेंगे। जो सिलेबस डिजाइन है, सिलेबस तो खूब अच्छे से रटा जा सकता है, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं इसे रटना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए इस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं कि फाइनली सिलेक्शन यहीं से हो, कोई भी क्वेश्चंस बाहर से ना आने पाए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कहा जाता है पियटा संगमरमर की मूर्ति जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंची है किसने बनाई? पियटा किसकी मूर्ति है? कई बार यही क्वेश्चंस बना तो संगमरमर की मूर्ति है। पियटा को किसने बनाया ये बहुत बार पूछा गया है। हाइट भी पूछी जा सकती है तो 6 फुट 5 इंची है, याद रखना 6 फुट 5 इंच है पियटा मूर्ति की लंबाई। किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ऑप्शंस में है, दूसियो ऑप्शंस में है, साइमन मार्टिन ऑप्शंस में है और माइकल एंजेलो ऑप्शंस में है। तो पियटा मूर्ति की स्थापना, मूल रूप से पियटा मूर्ति को स्थापित करने का काम माइकल एंजेलो का रहा है। तो राइट आंसर डी के साथ लगा लीजिए, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में कहा जाता है नटका परिवार, सांड से लड़ाई, जीवन का आनंद और भिखारी अच्छी रचनाएं किसकी हैं? तो भिखारी रचना हो, जीवन का आनंद हो, सांड से लड़ाई हो या फिर नटका परिवार हो, किसने बनाया है? ऑप्शंस में है एडवर्ड मुंक, जॉर्ज ब्राक, पाब्लो पिकासो या फिर जेम्स एंसोर। राइट आंसर क्या होगा? तो नटका परिवार, सांड से लड़ाई, भिखारी और जीवन का आनंद चित्र बनाने का काम पाब्लो रुई पिकासो का रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिएगा, पाब्लो रुई पिकासो इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से 10 का डोज 16 कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से थोड़ा छाप दीजिए, मैं देखना चाहूँगा कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तभी वीडियो लाइक करना बेटा और मित्रों के बीच शेयर करना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।